सांची का कोलाज। सांची अपनी क्लास लेकर लेक्चर रूम से बाहर आ रही थी। सांची अपनी क्लास से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ कदम चलती है, उसकी नजर सामने से आती हुई श्री पर जाती है। सांची श्री को देखकर वो जल्दी से पलटती है और दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन उससे पहले सांची वहां से जा पाती श्री उसे पीछे से आवाज देती है, सांचू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। श्री की बात सुनकर ना चाहते हुए भी सांची रुक जाते हैं और उसकी तरफ पलटकर नकली मुस्कान मुस्कुराते हुए उससे कहती है, बोलिए दीदू, जल्दी बोलिए, आपको क्या बोलना है? मेरी दूसरी क्लास में लेट हो रही है। श्री सांची की बात सुनकर बिना किसी भाव के चेहरे के उससे पूछती है, तू प्रताप मेंशन गई थी? सांची श्री का सवाल सुनकर शोकड़ हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देखने लगती है। फिर सांची दूसरी तरफ मुंह कर कर घबराते हुए उससे कहती है, मां मैं नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? आपसे किसने कहा? सांची की बात सुनकर श्री उसकी बाजू पकड़ती है और उसे अपनी तरफ पलटकर उससे कहती है, झूठ मत बोल, मुझे प्रशांत ने बताया कि उसने तुझे सुबह प्रताप मेंशन से पिक किया है। बता, क्यों गई थी तू वहां? सांची श्री की बात सुनकर अपने मन में प्रशांत को कोसते हुए खुद से कहते हैं, ये प्रशांत का बच्चा, इसका मुंह कभी बंद नहीं रहता। क्या जरूरत थी इसे दीदू को बताने की कि मैं प्रताप मेंशन गई थी? एक बार मिल जाए मुझे उसका तो मैं सर फोड़ दूंगी। सांची ये सोच ही रही थी कि तभी श्री उसके सामने हाथ हिलाते हुए उससे कहती है, कहां खो गई? मैं कुछ पूछ रही हूं, बता क्यों गई थी तू और क्या हुआ वहां? तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कि ना वहां जाकर? श्री की गड़बड़ वाली बात सुन कर सांची के आंखों के सामने आरव की कार खराब करने वाला सीन घूमता है, जिसे सोचकर वो खुद से कहती है, अगर मैंने दीदू को बता दिया कि मैं वहां कितनी बड़ी गड़बड़ कर कर आई हूं तो दीदू मुझे बहुत डांटेगी और हो सकता है मुझसे बात भी ना करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मैं दीदू को बताऊंगी ही नहीं। यह सोचकर सांची श्री की तरफ देखकर उससे कहती है, अरे दीदू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर जगह जाऊंगी तो गड़बड़ कर आऊंगी? मैंने वहां कोई गड़बड़ नहीं की, मुझे वहां से कुछ काम था तो वहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा पूनम आंटी से मिल लेती हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हें हाय हेलो बोलकर आई हूँ। बस इसके अलावा मैंने वहां कोई गड़बड़ नहीं की है और ना ही मैंने किसी से कुछ कहा है। सांची की बात सुनकर श्री उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहती है, तू सच कह रही है ना? तूने किसी से कुछ नहीं कहा ना? किसी से कुछ नहीं कहा ना? श्री की बात सुनकर सांची अपने हाथ के अंगूठे और उंगली से अपने गले को पकड़ती है और श्री से कहती है, प्रॉमिस दीदू, मैंने आंटी से कुछ नहीं कहा है। सांची की बात सुनकर श्री राहत की सांस लेती है और सांची के सर पर हाथ फेरकर उससे प्यार से कहती है, अच्छा ठीक है, अब तू जा, क्लास ले ले, फिर घर के लिए निकलते हैं। ये कहकर श्री वहां से चली जाती है। श्री के जाते ही सांची के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो परेशानी में बदल जाती है और वह परेशान होकर खुद से कहती है, सॉरी दीदू, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं आपको सच नहीं बता सकती कि मैंने वहां क्या किया, वरना आप और परेशान हो जाएगी। वैसे ही उस अभय प्रताप सिंह की वजह से आप पहले से ही परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अब उस आरव प्रताप सिंह की भी वजह से भी परेशान हो। उस आरव प्रताप से पंगा अगर मैंने लिया है तो उसे हैंडल भी मैं ही करूंगी। बस मुझे डर इस बात का है कि पता नहीं कि वह अपनी कार खराब करने का बदला मुझसे कैसे लेगा। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मैं उस प्रशांत को देखूं, उसने कैसे दीदू के सामने अपना मुंह खोला, कोई भी बात इसके पेट में पचती नहीं है। ये कहकर सांची प्रशांत को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रात का वक्त, प्रताप मेंशन, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। वहां सब लोग थे सिवाय आरव के। आरव किसी काम से बाहर गया था। सब लोग बैठकर डिनर कर ही रहे थे कि तभी अभय पूनम जी से कहता है, मासा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आरव के बारे में।
अभय की बात सुनकर पूनम जी उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, हाँ कहिए अभय, क्या बात करनी है आपको आरव के बारे में? पूनम जी की बात सुनकर अभय बिना किसी भाव से उनसे कहता है, मासा आरव श्री की छोटी बहन सांची से शादी करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी और श्री की शादी के साथ साथ आप उन दोनों की भी शादी करवा दीजिए। अभय की बात सुनकर पूनम जी खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने इमोशन को काबू कर अभय से कहते हैं, ये बात क्या आपको आरव ने खुद कहा है कि वो सांची को पसंद करते हैं? पूनम जी की बात सुनकर अभय उसी तरह से कहता है, जी मासा, आरव ने हमसे खुद कहा है कि वह सांची से शादी करना चाहता है। अभय की बात सुनकर पूनम जी खुश होते हुए उससे कहती है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम नीलम से बात करेंगे आरव और सांची की शादी के बारे में, लेकिन इसमें सांची की राय भी बहुत जरूरी है कि क्या वह आरव से शादी करना चाहती है या नहीं। पूनम जी की बात सुनकर अभय अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और अपना डिनर करते हुए एक डेविल मुस्कान मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, वो इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं कर पाएंगे, उनकी हाँ ही होगी, उन्हें हाँ ही कहना होगा। मार्केट। सांची मार्केट से अपने कॉलेज का कुछ सामान लेकर घर जा रही थी। वो अकेली थी, श्री उसके साथ नहीं थी। सांची उसे अपने साथ नहीं लाई थी क्योंकि वो मार्केट सांची के घर के सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर थी। सांची अपना सामान लेकर घर की तरफ जा रही थी। उसके दोनों हाथों में सामान था। सांची एक सुनसान रोड पर चल रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार